नमस्कार, सुप्रभात। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। और सबसे पहले ये है कि आपके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं हम। आज विषय रहेगा जो तालिबान हैं, जो बोलते हैं कि अब हम रिफॉर्म हो गए या बदल गए हैं। तो इनका जो मॉड्यूल है वो बदला नहीं है, वो वैसा का वैसा मॉड्यूल है। अभी भी इन्होंने कल 3 लोगों को फांसी पर लटकाया है और एक जो पुलिस अधिकारी था उसकी आंखें, जो अंधा था, उसको गोली मार कर हत्या कर दी है। और एक महिला पुलिस अधिकारी की इन्होंने चाकू से आंखें निकाल ली हैं, जो कि अब दिल्ली में रह रही है। दूसरी बात, जो मॉड्यूल ये जो दाऊद इब्राहिम वाला मॉड्यूल पकड़ा गया है और तालिबान का मॉड्यूल, तालिबान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान से रिलेशन है और तहरीक पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद से रिलेशन है और जैश ए मोहम्मद के लश्कर तोयबा से हाफिज़ सईद से रिलेशन है और उस दाऊद इब्राहिम के भी इनसे रिलेशन। तो ये ना समझिए कि जो मॉड्यूल जो पकड़ा गया है इसका तालिबान से रिलेशन नहीं है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये एक दूसरे से जुड़े हैं। इवन जो कश्मीरी मिलिटेंट है, जो कहते हैं हम कश्मीरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी इनके लिंक हैं। और कश्मीरी मिलिटेंट कश्मीर की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो जिहाद लड़ रहे हैं। वो इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए कश्मीर को लड़ रहे हैं। अगर वो कश्मीरियत की लड़ाई लड़ रहे होते तो आज जो 5 लाख पंडित 1990 में जो उनका 7वां फोर्सेबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिनको हटाया गया था, तो उनको ना भगाते, क्योंकि वो भी कश्मीरी थे। और ये कश्मीरी पंडितों का पहला डिस्प्लेसमेंट नहीं है, या कश्मीरी हिंदुओं का ये 7वां एक्सोडस है। और जिसमें ये बोलते हैं ये सारे जिहादी और पाकिस्तानी लोग कि ये जो हो रहा है कश्मीर में, ये वहाँ की फ़ौज जुल्म कर रही है, ये वहाँ की फ़ौज जुल्म कर रही है। इन्होंने ये नहीं देखा कि अभी भी हमारे ही देश में कश्मीरी पंडित सादरे में झोंपड़ियाँ बनाकर रह रहे हैं। गाज़ियाबाद में एक कॉलोनी है, उसमें कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं बेचारे, और उनको कोई सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। जबकि बांग्लादेश से रोहिंग्या जो दिल्ली तक आ गए हैं कश्मीर के रास्ते, उनको राशन कार्ड बना दिए हैं और उसको केजरीवाल ये फ्री बिजली और पानी भी दे रहे हैं। तो इस तरह के देशद्रोही लोग हैं, तो इनको भी इस मॉड्यूल में मिला जुला मानिए। आज जितने भी पकड़े जा रहे हैं ये इस्लामिक जिहादिस्ट, इनके तार समाजवादी पार्टी से डेफिनेटली जुड़े हुए हैं और मायावती की पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके कोई ना कोई रिश्तेदार समाजवादी और मायावती की बीएसपी में या सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी में हैं। और कई तो उनमें से चुनाव भी लड़ चुके हैं, जो कि बाद में पकड़े गए थे, जो उग्रवादी कैंपों से आए थे। उसमें कांग्रेस का भी उम्मीदवार शामिल था जो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा। इसी तरह बहुत से उम्मीदवार हैं जो उनके से संबंध हैं स्लीपर सेलों से, और ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब आते हैं तालिबान पर। तालिबान जब पहली बार आया तो उसने पता है क्या किया था? उसने जो सिख और हिंदूज़ या जो भी माइनॉरिटी है या शिया है, उसके लिए एक ड्रेस कोड बनाया था कि आप इस तरह का कपड़ा पहनेंगे जैसे हिंदुओं को तिलक लगाना, जिससे कि अलग दिखाई दें, जिससे उन पर जजिया इम्पोज किया जाए। और उन पर जजिया भी लगाया गया और बहुत सारे दुकानदारों को वहाँ से पहले जो 2001 में भी भागना पड़ा था। अब ये 20 साल बाद ये फिर आए हैं। तो इनका जो अब इन्होंने आते ही शरीयत लागू कर दी है और इसका नाम भी बदल दिया है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान रख दिया है। जब जहाँ इस्लामिक जुड़ गया तो वहाँ माइनॉरिटी के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो ये कहता है कि जो इस्लाम है ही, इस्लामिस्ट फॉलोवर ही सुपर और सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, और इनके सामने कोई सामने है नहीं, ये सब नीच हैं, नाचीज हैं। और एक जो हमारा मुसलमान भाई है वो 10 काफिरों के बराबर है। तो जब इस तरह की इनको पढ़ाई जाएगी मदरसे में, तो भले ही इनको एक 10 के बराबर ना हो, लेकिन इनके विचार में तो वही चीज़ आएगी। और उसी की वजह से ये आतंकवादी मॉड्यूल बना रहे हैं। जो मदरसे हैं, जो देवबंदी विचारधारा है, जो देवबंद का मदरसा है सहारनपुर में, ये कितना भी बोल लें, लेकिन ये उसी विचारधारा को मानते हैं तालिबान, जो कि देवबंद से निकली हुई है। और ये जो देवबंदी हैं, ये एक जिहादिस्ट थ्योरी पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात ये है, ये बोलते हैं कि एक टेररिज्म और इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है। एक्चुअल में इस्लाम और टेररिज्म का बहुत ही बड़ा वास्ता जब हो जाता है, जब इसकी आयतें कहती हैं काफिरों को मारो और निज़ाम मुस्तफ़ा बनाते हो। तो जो टेररिज्म की जड़ है वो कुरान और उसकी आयतें हैं, और इसके मानने वाले जो है उनकी कोई भी गलती नहीं है, इस्लामिक मुसलमानों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो उसी कुरान को पढ़ रहे हैं, उसी कुरान पर पढ़कर ये गतिविधियां फैला रहे हैं निजाम मुस्तफ़ा की या काफिरों को मारने की। तो सबसे पहले अगर बैन लगाना है तो कुरान की उन आयतों पर, उन वर्सेस पर बैन लगाना चाहिए जो कि हिंसा को बढ़ावा देती हैं। दुख की बात यह है कि वसीम रिजवी ने जो कोर्ट में याचिका लगाई थी,
उन पर ही उन पर ही फाइन कर दिया गया। ये इस तरह किस तरह सही बात को भी क्यों नहीं बोलने देंगे, ज़रूर बोलने देंगे। आज वसीम रिजवी एक बोला है, कल को करोड़ों लोग बोलेंगे। ये किस किस पर ये मुकदमे में और किस किस पर ये जुर्माना लगाएंगे, और जुर्माना ना लगाने की दशा में जेल भेजेंगे। तो हम तो सच्चाई के लिए जेल जाने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुरान की आयतों की वजह से ये जिहाद फैला है। 610 के बाद जो भी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आप देख लीजिए। जुइस को मारा गया, उसके बाद जोरास्ट्रियंस पारसियों को मारा गया, पारसियों का तो सफाया कर दिया गया। उसके बाद इनका अटैक इंडिया पर हुआ, यहाँ सनातन वैदिक धर्म को बहुत नुकसान पहुँचाया गया, बहुत सारे मंदिरें गिराए गए, बहुत सारे बलात्कार हुए। एक्चुअल में जो बलात्कार शब्द है ये भी कुरान की देन है, कुरान में इसको सर्टिफाइड किया गया। माल गनीमत, बलात्कार, लूट और काफिरों की हत्या, उनके बच्चों को एंस्लेव्ड करना, ये इस तरह का मज़हब है। ये इसको कैसे रिलीजियस कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये आप पर छोड़ता हूँ। और बहुत सारी किताबें इस पे आई हैं, और ये सामने बहस करने का कोई तैयार नहीं है। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जब इनके सामने कोई चारा नहीं होता, ये बहस नहीं कर सकते तार्किक लॉजिकल, तो ये बंदूकों का सहारा लेते हैं। वही मॉड्यूल आज पकड़ा गया है, और इसको टेररिस्ट कह के इनके टेररिज्म को हल्का करना है। ये टेररिज्म की वजह क्या है उस पर चर्चा की जानी चाहिए, और वजह है कुरान की वो आयतें जो कि इस तरह का वातावरण पैदा कर रही हैं। मोहम्मद साहब के ज़माने से ही लूट, बलात्कार और रैप प्रचलन में आए थे, सर्टिफाइड रूप से। वैसे होते रहे होंगे लेकिन सर्टिफाइड नहीं थे। और सनातन वैदिक धर्म में लूट, बलात्कार और किसी को काफिर अगर कोई एक चीज़ दिखा दे तो हम मान जाएंगे उसको। इसीलिए सनातन वैदिक धर्म की होड़ नहीं कर सकते। इनको सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है सनातन वैदिक धर्म से है, और ये छुआछूत जैसी बातें कभी सनातन वैदिक धर्म में नहीं थी। वो लोग भी सबसे बड़े दुश्मन हैं जिन्होंने जन्म से जाति को बना दिया और छुआछूत फैलाई। तो वो भी इतने बड़े तालिबानों जी इतने बड़े दुश्मन हैं, लेकिन ये इंटरनल दुश्मनों को तो समझा दिया जाएगा। लेकिन जो उस किताब को, जो आसमानी किताब को पढ़कर जिसकी साइंस वगैरह सब कुछ गलत है, और उसका सारा ही थियोलॉजी, डॉक्ट्रिन गलत है, जो कि मानवता के खिलाफ है और वायलेंस पैदा कर रही है, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। हमारी यूएनओ से अपील है, पहले कुरान पर बैन लगाएं, उसके बाद टेररिज्म की बात करें। आप टेररिज्म की जड़ में नहीं जा रहे हैं, खाली ऊपर ऊपर हवाई फायर कर रहे हैं। भाई ये टेररिज्म हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है? ये गज़वाए हिंद क्या है? ये हिंद को जीतना चाहते हैं। जब तक हिंदुस्तान की ताकत है, मिलिट्री में ताकत है, हिंदू मेजोरिटी में है, इनका बाप गज़वाए हिंद नहीं कर सकता। और धीरे धीरे ये इस्लाम अगर इसी तरह रहा तो बहुत सारे लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, और इस्लाम मानवता के खिलाफ है। तो जो सही मायने में मानव है, चाहे वो मुसलमान है या हिंदू है, वो इस्लाम की आयतों को नहीं मानेगा, ना इस्लाम को मानेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, इस निवेदन के साथ कि आप इन चीज़ों को गौर दिमाग में लाइए। और मेरे मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है कि आप इस तरह की आयतों के ऊपर न पढ़ें। गज़वाए हिंद वगैरह कुछ नहीं होगा। एक मुसलमान बराबर एक के बराबर एक ही होता है, एक के बराबर 10 कहीं नहीं होते। अगर एक के बराबर 10 होते तो जो पाकिस्तान की 93,000 सैनिक थे, जिसमें बहुसंख्यक क्या 100% मुसलमान ही होंगे, उनको हमारी इंडियन आर्मी सरेंडर न करा देती। तो ये सब पुरानी बातें हैं। 7वीं मध्ययुगीन शताब्दी से अब आगे बढ़िए, आप 20वीं सदी पर आ जाइए, जिससे कि पूरी संस्कृति का विनाश रुके। और आपका जो नुकसान हो रहा है इस आयतों की वजह से, आप शायद समझ नहीं रहे हैं, जाहिलियत की तरफ धकेल दिया है, आतंकवाद की तरफ धकेल दिया है, और आपके बच्चों को शिक्षा भी अच्छी नहीं मिल पा रही है, और मदरसे की शिक्षा ने आपका भविष्य अंधकार में बना दिया है। तो गज़वाए हिंद और इन सब चीज़ों को छोड़कर पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, वरना गज़वाए हिंद तो ज़रूर नहीं होगा, लेकिन आपकी पीढ़ियाँ ज़रूर बर्बाद हो रही हैं ये कुरान की झूठी साइंस पढ़कर और कुरान की हिसाब आके पढ़कर। इसी के साथ मैं इस वीडियो को नाम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।